मुरासुर के अंत हेतु भगवान विष्णु को ज़रूरत पड़ी थी उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत करने की। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सबका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं 15 नवंबर 2025 को आने वाली उत्पन्ना एकादशी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस दिन के पंचांग से। इस दिन का जो सूर्योदय है वो होने वाला है 6:25 पर, और सूर्यास्त जो है वो 5:38 पर होगा। यहाँ पर चंद्रमा होगा आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्योंकि दो राशियों में विभाजित है, इसका आधा हिस्सा सिंह राशि में आता है और आधा हिस्सा कन्या राशि में आता है। तो शाम को 6 बजे के बाद जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में चला जाएगा। यानी अगर इसी दिन में सुबह के वक्त में कोई व्यक्ति पैदा हुई है, कोई बालक पैदा होता है, तो उसका जो राशि है वो सिंह राशि होगी, और उसकी अगर शाम में राशि आप निकालेंगे तो वो कन्या राशि होगी। यानी 6 बजे के बाद जिन भी बालकों का जन्म होगा उनकी कन्या राशि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ होगी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का एक विशेष रूप ये है कि इसको खाट के जो दो पहिए होते हैं, खाट के जो दो हम पैर कह सकते हैं, वो होते हैं, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पीछे बैठ करके बैक सिटिंग करके जो गाइड करे, यानी जिसका खुद का एक प्रकार से स्वरूप नहीं है, खुद एक बड़ा नाम नहीं है, लेकिन किसी और का नाम बड़ा करने में जो उसको मदद की ज़रूरत है, वो मदद ये व्यक्ति कर सकती है। एक तरीके से किंग मेकर का काम आप इसको बोल सकते हो। किंग मेकर का काम करने वाली व्यक्ति ही ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेती है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तो होती है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं होती, वो किसी और के लिए ही हमेशा इस्तेमाल होती रहती है। इसके साथ हमारा जो सूर्य है वो आपको वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगा। यानी बड़ा ही ज्यादा पॉलिटिक्स से संपर्क आना, बहुत ज्यादा लेवल पर पॉलिटिक्स जिस फील्ड में भी है वहां पर इस व्यक्ति का काम बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि मिलिट्री या फिर जहां पर हम छुपे तरीके से कार्य होता है, जहां पर योजनाएं बनानी होती है, छुपी हुई योजनाएं, या फिर छोटे मोटे जो काम होते हैं, अंदरूनी काम जिसको पब्लिक को इतना उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अंदर से ये काम चलते रहते हैं। उसी के कारण हमारी जो है सेफ्टी वगैरह जो है वो इंश्योर होती है। उस प्रकार के फील्ड में इन व्यक्तियों का कार्य बहुत बड़ा होता है। आप अभी देख ही रहे होंगे कि इतने विस्फोट वगैरह जो होते हैं, आतंकवादी हमले जो होते हैं, उनको रोकने के लिए कोई एक संस्था पूरी तरीके से कार्यरत होती है। उस संस्था का जो लीडर है, बहुत हद तक संभावना है कि उन संस्थाओं में जो लीडर बैठे हुए हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, या फिर कोई ना कोई ज्यादा हैवी ग्रह, यानी जुपिटर सैटर्न या फिर मार्स सन, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो उत्तरा फाल्गुनी में बैठ जाए। क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती। आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली नजर आएगी। अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी बातों से अगले व्यक्ति का जो मत परिवर्तन है वो करने की क्षमता इस व्यक्ति में होगी। एक प्रकार से अगर आप देखें तो बहुत ही शुभ आज का दिन है किसी भी चाइल्ड के बर्थ के लिए। वो काफ़ी अच्छे जगह पर कार्यरत होंगे, बहुत उच्च पदस्थ उनका जो नौकरी है वो हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो शुक्र है वो है तुला राशि में, यानी खुद की राशि में होने के कारण यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भी इस व्यक्ति पर बड़ी मेहरबान होंगी। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति पैसे कमाएगी, और साथ ही साथ कला और गुणों से संपन्न भी ये व्यक्ति होगी। अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। ये जो शनिवार को आने वाली एकादशी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 15 नवंबर 2025 यानी मार्गशीर्ष महीने में आने वाली एकादशी है। इस व्यक्ति को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे के कारण यही है कि जब एक मीरासुर नाम का राक्षस था, वो बहुत ही भगवानों को तकलीफ कर रहा था, और उसका जो एक भय था वो सबके दिमाग में बैठ चुका था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उससे मुकाबला करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए देवी को उत्पन्न किया। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि ये सबसे प्रथम एकादशी जो है वो है।
इस एकादशी को किया गया उपवास कभी भी फेल नहीं जाता है। आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मीरासुर की तरह आपके लाइफ में बर्बादी कर रहे हैं, उनका वध करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए आपको इस दिन उपवास करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस उपवास को महाभारत में भी किया गया था। इस एकादशी के दिन वाला जो उपवास है और इसके जो पूरा यज्ञ है, वो पूरा यज्ञ एक महाभारत में किया गया है। ये हमें देखने को मिलता है। तकलीफ़ों के विनाश के लिए और आपकी जो परेशानियां हैं उनके संहार के लिए ज़रूरी है कि आप इस दिन का उपवास करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। अगर आपको पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मैं शुभकामना करूँगा कि आपका जो एकादशी वाला व्रत है वो पूरी तरीके से सफल हो, आपको बड़ा ही अच्छा दिन जाए। शुभ रात्रि।